NCERT क्लास 9th एक्सरसाइज 14.3 का ये पहला प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है कि एक संगठन के पूरे विश्व में 15 से 44 वर्षों में की आयु वाली महिलाओं की बीमारी और मृत्यु के कारणों का चयन कर पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण में निम्नलिखित आंकड़े प्रतिशत में प्राप्त किए। पहला है कि जो आंकड़े दिए हुए हैं हमें ये इधर, तो ये आंकड़े दिए हुए हैं प्रतिशत में। इन आंकड़ों से आलेखी रूप में निरूपित करना है। आंकड़ों की मदद से हमें एक आलेख बनाना है। और दूसरा इसमें कहा है कि कौन सी अवस्था, ये वाला पॉइंट दिया है कि कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। पूरे विश्व के स्वास्थ्य के महिलाओं के खराब स्वास्थ्य का बड़ा कारण है। तो ये हमें इसमें कहा गया है। और तीसरा, अपने अध्यापक की सहायता से, तो अध्यापक या अध्यापक की सहायता से ऐसे दो कारणों का पता लगाना है जिनसे, जो ऊपर ये क्रमांक 2 में ये दिया हुआ है, जो इसको भूमिका क्या रही है, जिसके ऊपर जी नंबर 2 में कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं की खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है, इसमें मुख्य भूमिका क्या रही हो, ये हमें अध्यापक की मदद से समझना है। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पहले भाग में चलते हैं, जिसमें कि पहले भाग में चलेंगे जिसमें हमें ये आंकड़ों के अनुसार ये हमें दंड आलेख बनाना है। तो आंकड़े में हमें समझना है कि जो हमने इधर आपको इस तरह से बनाया है, इसे आप इधर से इस तरह से ऊर्ध्वाधर करके बना सकते थे। हमने इनको क्षैतिज रूप में बना दिया। आप इनको ऊर्ध्वाधर भी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कारण इधर दर्शा देंगे नीचे, और जो महिला की मृत्यु दर प्रतिशत है वो हम इधर लिख सकते हैं। तो हमारा तरीका है, जो भी जिसको जिस तरह बनाना है वो बना सकता है। तो इसको हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से तैयार हुआ है। तो हमें सबसे पहले जो आंकड़े दिए गए हैं इनको ध्यान से देखना है। तो इसमें एक तरफ ये हमें कारण बताया गया है कि ये कारण काउच क्या है, और एक तरफ उनमें जो महिलाओं के स्वास्थ्य में मृत्यु दर दर्शाई गई है। तो एक तरफ बीमारी के ये कारण दिए हुए हैं और एक साइड में दिया है मृत्यु दर प्रतिशत में। तो सबसे पहले हमें दिया गया है इसमें पहले नंबर पे ये कि जनन स्वास्थ्य अवस्था में ये कितना % इसमें दिया है जी सामने हमें ये 31.8%। तो 31.8% दिया हुआ है, 31.8। तो ये दर्शाना 31.8% इसको कॉलम में। फिर दूसरी है मनोविकारी अवस्था, साइकोलॉजिकल जो बीमारी है, तो इंद्रिय तंत्रिका मनोविकारी अवस्था उसको बोलते हैं, न्यूरोलॉजिकल। तो इनमें आपको 25.4% मृत्यु दर है। इसमें 25.4% ये मृत्यु दर दी है। फिर है अनक्षति अवस्था, जो डैमेज किसी प्रकार से होती है, तो इसकी है 12.4%। हृदय वाहिका अवस्था में है 4.3%। और श्वसन अवस्था, जो सांस लेने की हृदय की अवस्था, श्वसन अवस्था, तो श्वसन अवस्था में 4.1% मृत्यु दर महिलाओं की होती है। अन्य कारण है, अन्य दूसरे कारणों से नुकसान या मृत्यु दर कितनी है, 22.0%। तो अब हम इसी के अनुसार यहाँ हम एक्स और वाई दो अक्ष लेंगे। ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। तो इसमें हमने इधर करेंगे कारण, और हमने इधर महिलाओं की मृत्यु दर प्रतिशत में दर्शाई। अब हमको यहाँ बराबर बराबर ये वर्गाकार के ये खाने तैयार करने हैं। इनकी हम दूरी समान रखेंगे और इस तरह से हमें ये आयताकार ये स्तंभ तैयार करने हैं, वो इसमें दिए हुए प्रतिशत के आधार पर। तो ये हमने इधर 0 से 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 इस तरह हमने प्रतिशत को डिवाइड कर दिया। तो इसमें ये प्रतिशत
यानी कि अधिकतम 35% हमने 5 के अंतराल से ले लिया, यानी 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। और इधर हमने ये मृत्यु के कारणों को दर्शा दिया। तो सबसे पहला इन्होंने कहा है जनन और स्वास्थ्य अवस्था के कारण जो मृत्यु महिलाओं की होती है उसका प्रतिशत कितना है, 31.8। तो देखो 30 तो यहाँ होगा और 30 इधर 5 मिलकर बने, तो यहाँ 1 2 3 4 5 होंगे। तो मान लो एक ये अपना यहाँ हो रहा है 31 तो 31.8 लगभग 31 यहाँ होंगे, दशमलव की 8 यहाँ होंगे। तो इस चीज में हमने इनको कॉलम को यहाँ क्लोज किया। तो इस तरह से ये आयताकार जो स्तंभ हमने एक तैयार कर दिया। अब दूसरी कौन सी बीमारी के कारण हुआ, जो तंत्रिका मनोवैज्ञानिक मनोविकारी स्थिति के कारण मृत्यु का प्रतिशत कितना 25.4% है। तो ये हम 25 पे आएंगे, दशमलव में 4 है तो यहाँ वैसी आकलन करके यानी लगभग 25.4 ही यहाँ अनुमानित रूप से होंगे, या पटरी से हम रख के देखेंगे एक्यूरेट करेंगे तो यहाँ 25.4 मिलेंगे। तो इस सीध में हम इस कॉलम को भर देंगे। तो ये हमारा आयत चित्र, ये एक दंड आलेख ये तैयार हो गया। अब इसी प्रकार से हम तीसरी स्थिति में चलेंगे। तो तीसरी स्थिति में कितना परसेंट दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है 12.4%। ये 12.4% दिया हुआ है। तो 12 देखो यहाँ 5, यहाँ 10, 10 और 2 12 लगभग यहाँ होंगे इस सीध में। तो हम यहाँ तक इसको यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे तो ये 12.5 हो जाएंगे। अब अगले में चलेंगे, जो हृदय वाहिका अवस्था के कारण जो क्षति होती है या मृत्यु दर बढ़ती है तो उसकी मृत्यु दर का प्रतिशत कितना है 4.3%। तो यहाँ देखेंगे 0 से लेके ये 5 तक है तो 4 लगभग यहाँ होंगे, 0.3 थोड़ा सा और आगे होंगे तो 4.3 ये यहाँ इधर ये क्लोज कर देंगे, इसको हम आयत चित्र को यहाँ बंद कर देंगे, 4.3 हो जाएगा यहाँ। अब अगली अवस्था कौन सी है, ये श्वसन अवस्था है। तो श्वसन अवस्था में कितना है 4.1%। तो ये 3% थे 4 तो 3 से थोड़ा कम यानी कि 2% कम, तो 4.1% हम इस सीध में करेंगे। तो यहाँ ये 4.3% का ये दंडालेख बनाएंगे। अब देखेंगे अन्य कारण में कितना है 22% है। तो इसमें 22% देखेंगे यहाँ 10, 20, 10, 5, 15, 5, 20 और 2, 22 लगभग इस सीध में होंगे, ये इस सीध में। तो देखो यहाँ जी 22% ये दर्शा दिया। तो इसको हम यहाँ से शुरू करके और यहाँ तक आकर के इसको बंद कर देंगे, इस तरह से हम आलेख बना देंगे। तो ये हमारा दंड आलेख बन करके तैयार इस तरह से होगा। अब इसमें हम दूसरे प्रश्न पे ध्यान देंगे कि दूसरे इन्होंने क्या पूछा था कि कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं की खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। तो यहाँ देखो सबसे जो लंबी लाइन कौन सी जा रही है, ये तो सबसे अधिक प्रतिशत ये हो रहा है 31.8। तो 31.8% किसका है, जो महिलाओं से संबंधित बीमारी जनन स्वास्थ्य अवस्था। तो जनन स्वास्थ्य के कारण ये महिलाएं 31.8 ये पूरे विश्व में सबसे अधिक प्रतिशत में इनकी मृत्यु दर है। तो ये हमारा दूसरे का आंसर होगा। हम यहाँ लिख सकते हैं दूसरे का आंसर को इस तरह से कि जनन स्वास्थ्य अवस्था, जनन स्वास्थ्य अवस्था। ये पूरे विश्व की महिलाओं के स्वास्थ्य की मृत्यु दर का सबसे बड़ा कारण है। अब इसमें तीसरा जो अध्यापका की मदद से पूछा कि मुख्य भूमिका किसकी रही है, तो इसमें मुख्य भूमिका तंत्रिका मनोविकारी अवस्था एवं अन्य कारणों से अधिक मृत्यु दर की प्रतिशत मात्रा अधिक है। तो तीसरे में हम लिख देंगे कि इसमें देखो ये ये 2 रीजन हैं, 2 के बाद तीसरे नंबर पे ये है। तो 2 रीजन महत्वपूर्ण है इसमें महिलाओं की, 1 2 और तीसरा ये भी अन्य कारण है। तो 1 2 3 इन कारणों से महिलाओं की मृत्यु दर का प्रतिशत अधिक बढ़ा है। तो इनको हम लिख देंगे तंत्रिका मनोविकारी अवस्था एवं अन्य कारण। तंत्रिका मनोविकारी अवस्था एवं
अन्य कारण। इस तरह ये प्रश्न का पूरा हल हुआ। यहां हम लिख देंगे इसका उत्तर। अब करेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 2 इसमें दिया है कि भारतीय समाज में विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की, ब्रैकेट में दिया है निकटतम दस्तक की संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। अब ये सारणी दी हुई है, इसमें क्षेत्र दिया है और इधर प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या दी हुई है। तो पहला इसमें दिया गया है अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति में 9 से 40 यानी 1000 प्रति 1000 पर 9 से 40 ये लड़कियों की संख्या है। यानी 1000 लड़कों पर 9 से 40 लड़कियां हैं, यानी 60 लड़के अधिक हैं। दूसरा में दिया हमें, इसमें पहला हो गया। दूसरे में है कि इसमें दिया हुआ है अनुसूचित जनजाति, जिसमें प्रति 1000 पर 9 से 70, प्रति 1000 पर 9 से 70 लड़कियों की संख्या है। तीसरा पॉइंट दिया हमें अनुसूचित गैर अनुसूचित जाति जनजाति, जिसमें कितना दिया है 9 से 20। और चौथा दिया है पिछड़ी जाति। पिछड़ी जाति में गैर अनुसूचित जनजाति 9 से 20 हो गया। पिछड़े जिले हैं, पिछड़े जिलों में जो लड़कियों की या महिलाओं की जनसंख्या अनुपात कितना हुआ है, इसमें 9 से 50 है, 9 से 50। अब जो अगला है तो उसमें गैर पिछड़े जिले दिए हुए हैं। गैर पिछड़े जिलों में महिलाओं की या लड़कों की तुलना में अनुपात कितना है, 9 से 20। और फिर ग्रामीण क्षेत्र है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में है उसमें लड़कियों का अनुपात दिया है 9 से 30। और शहरी क्षेत्र हैं, उन शहरी क्षेत्रों में लड़कियों का अनुपात लड़कों की तुलना में दिया हुआ है 9 से 10, तो 9 से 10। और इसमें दूसरा पॉइंट पूछा गया है कि ऊपर दी गई सूचनाओं की एक दंड आलेख द्वारा निरूपित करना है। एक दंड आलेख द्वारा इनको निरूपित करना है। और तीसरा पॉइंट इसमें है कि कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आलेख में कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो ये तो आप सब स्टूडेंट के ऊपर निर्भर है कि कौन किस तरह से कितने निष्कर्ष निकालता है। फिर भी आप यहाँ समझिए। तो सबसे पहले देखिए, ये आलेख आपका तैयार किया हुआ है। इस आलेख में हमें एक तरफ लिखना है प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, तो ये प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या। और इधर नीचे लिखना है क्षेत्र, नीचे लिखना है क्षेत्र। तो ये कौन कौन से क्षेत्र हैं? अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र है, अनुसूचित जनजाति का है, और जनजाति का है, फिर गैर अनुसूचित जनजाति का है, फिर पिछड़े जिले हैं, और फिर यहाँ पे पिछड़े जिले हैं, और फिर गैर पिछड़े जिले हैं, और फिर ग्रामीण क्षेत्र हैं, और फिर ये आपके शहरी क्षेत्र हैं, ये तीनों। तो इस तरह से हमको ये बनाना, इस तरह एक तरफ ये क्षेत्र लिखना, एक तरफ हमें प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या लिखना है। तो यहाँ हमने इनको एक क्रम बनाएंगे। उसमें जैसे हमने 9 से यहाँ शुरुआत की, तो 9 से 10, 9 से 20, 9 से 30, जिस तरह से अनुपात दिया है तो हमें 9 से 50 तक लगभग कर लेना है। तो 940 तक दिया हुआ है, तो 9 से हमने शुरुआत की, तो 9 से 10, 20, 30, 40, इस तरह से हम 50 तक बना लेंगे। और फिर इधर हम इनको इसी के अनुसार इनको हम ये दंड आलेख तैयार करेंगे। यहाँ हम क्रम से लिख देंगे। पहले क्रम में जैसे अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है, तो ये अनुसूचित जाति हो गया, फिर अनुसूचित जनजाति हो गई, फिर ये गैर अनुसूचित जनजाति का लिया कॉलम जिसमें बनाएंगे, ये पिछड़े जिले हो गए, गैर पिछड़े जिले हो गए, और फिर ये ग्रामीण क्षेत्र हो गए, ये शहरी हो गए। अब इसमें देखेंगे कि इसमें कितना क्या प्रतिशत के हिसाब से दिया है। तो सबसे पहले अनुसूचित जाति में चलेंगे। इसमें तो इसमें कितना इनका प्रति 1000 लड़कियों की संख्या इसमें 9 से 40 है, 9 से 40। तो यहाँ देखो 930, ये 9 से 40 ये है, तो इसकी हम सीध में इस कॉलम को, इस आलेख को, ये जो आयताकार यहाँ आलेख हम इसको यहाँ बना देंगे इस तरह से। 9 से 40 के ये सीध में देख करके इसको यहाँ अंकित करेंगे, इनको ये घर भर देंगे, इस तरह से बना देंगे यहाँ 9 से 40 के हिसाब से ये। अब दूसरे में देखेंगे कितना प्रतिशत है अनुसूचित जनजाति में। तो अनुसूचित जनजाति का यहाँ दिया हुआ है 9 से 70, तो 9 से 40 के ऊपर चलेंगे, 9 से 50, 60, 70। तो 9 से 70 आपका ये इस सीध में मिलेगा 9 से 70, तो यहाँ 9 से 70 हो गया ये। तो 9 से 70 को हम यहाँ ये आयत दंड बना देंगे आयताकार, इस तरह से 9 से 70 का हो गया ये। इसी प्रकार से हम और आगे बनाएंगे दूसरे 9 से 20 चलेंगे अब।
तीसरे नंबर पे कितना है, गैर अनुसूचित जाति जनजाति का 9 से 20 है, तो 9 से 20 देखेंगे यहाँ। तो 9 से, यहाँ से हमने 9 से स्टार्ट किया था, तो 9 से 10 हो गया, 9 से 20 तुम्हारा ये 9 से 20 पे आ गया। तो 9 से 20 के यहाँ सीध में आएंगे, तो इस तरह से ये 9 से 20 हो गया, तो 9 से 20 बनाएंगे। इसी तरह से हम अगले को लेंगे, तो अगले का कितना प्रतिशत दिया, कितना दिया है अनुपात, तो पिछड़े जिले हैं, पिछड़े जिले 9 से 50 दिया है, तो हम 9 से 40 बनाया, तो 9 से 70 था जो, तो उसके नीचे आएंगे 9 से 50, तो 9 से 50 ये मिलेगा हमें, 9 से 50, तो 9 से 50 के सीध में ये बनाएंगे, तो यहाँ ये 9 से 50 का आलेख तैयार करेंगे। फिर अगला देखेंगे जिसमें 9 से 20 दिया हुआ है, गैर पिछड़े जिले, तो 9 से 20 दिया हुआ है, तो 9 से 20 आएंगे, तो 9 से 20 को हम यहाँ इस सीध में लाएंगे, तो 9 से 20 हो गया। फिर ग्रामीण में चलेंगे जिसका 930 है जनसंख्या लड़कियों की, लड़कों के अनुपात में 9 से 30 है, तो 930 पे चलेंगे, तो 9 से 30 9 से 20 से अधिक होगा, तो ये 9 से 30 होगा यहाँ। फिर अंतिम देखेंगे, अंतिम में है कितना 9 से 10, तो 9 से 10 यानी कि ये पहले, ये 9 से 10 पहला ही, उससे भी कम, तो इस तरह से, क्योंकि हमने यहाँ 9 से 10 ये 10 के अंतर से बनाए, तो 9 से 10 का ये हो गया, तो इसकी सीध में चलेंगे, तो ये 9 से 10 का ये बनेगा, 9 से 10 का। तो इस तरह से ये दंड आलेख बन करके आपका तैयार हो जाएगा। अब इनका निष्कर्ष निकालेंगे, तो यहां देखेंगे सबसे ऊंचा कौन सा बन रहा है ये, तो ये कौन सा है, ये देखेंगे यहां, यानी दूसरे नंबर पे यानी कि अनुसूचित जनजाति 9 से 70, तो इसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में 9 से 70 है, यानी कि लड़कियों की यहां अनुपात अन्य की तुलना में ठीक है, यानी अच्छा है, 30 लड़कियां ही लड़कों से कम है, तो यहाँ जनसंख्या अनुपात अन्य की तुलना में ये सभी जितने बने हैं उससे बेहतर है। फिर दूसरे नंबर पे किसका है, ये यानी दूसरे नंबर पे कौन सा होगा, 9 से 50 यानी पिछड़े जिले, तो ये पिछड़े जिले वाला है, ये पिछड़े जिले वाला, पिछड़े जिले, तो दूसरे नंबर पे पिछड़े जिले का हुआ, तो इसमें 50 लड़के अधिक हैं, 1000 पर ये 9 से 50 है, यानी लड़कों की संख्या 50 फिर भी इसमें अधिक है, तो इसका भी जनसंख्या अनुपात औरों की तुलना में, यानी कि पहला जो एक था अनुसूचित जनजाति का उसका सबसे ठीक है, फिर उससे ये पिछड़े जिले का ठीक है, तो ये दो चीजें इसमें निकल के सामने आ रही हैं। तो ऊपर दी गई सूचनाओं को दंड आलेख में हमने व्यक्त कर दिया। अब हमें दूसरे में यही बताना था आलेख से कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो हमने ये दो तरह से दो निष्कर्ष हम लिख सकते हैं, तीन भी लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं इसमें सबसे कम का, तो सबसे कम ये है, सबसे कम 9 से 10 है शहरी क्षेत्र में, यानी कि शहरी क्षेत्र में लड़कियों का लड़कों की तुलना में अनुपात अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम है, तो ये लिख देंगे, तो सबसे कम अनुपात, तो यहां लिख सकते हैं हम तीसरे में, ये आंसर अपने हिसाब से निष्कर्ष बना सकते हैं, जो भी जैसे बनाया, तो सबसे कम लिख दो यहां, सबसे कम अनुपात, सबसे कम किसमें है, तो सबसे कम और सबसे अधिक लिख दो इसमें एक में, सबसे अधिक, तो इसमें अंतर ज्यादा है वो इसमें अंतर कम है, तो अंतर के हिसाब से करेंगे तो इसमें अंतर कम पड़ रहा है, 30 लड़कियों का अंतर पड़ रहा है इसमें, जैसे 9 से 70 है, और इसमें कितना 90 लड़कियों का अंतर पड़ रहा है इसमें, तो इसमें अंतर कम है इसमें ज्यादा है, तो इसमें लिख देंगे हम कि लड़कियों में लड़कों में अनुपात, तो अनुसूचित जनजातियों की अपेक्षा अनुसूचित जनजाति में लड़कियों का अनुपात अच्छा है, यानी जी अनुसूचित जनजाति में, अनुसूचित जनजाति है तो सबसे अच्छा यानी अधिक, ये अच्छा या अधिक कर सकते हैं, तो सबसे कम अनुपात ये वाला होगा कितना, यानी कि शहरी, शहरी में सबसे कम, शहरी लिख देंगे यहां, तो शहरी में सबसे कम अनुपात ज्यादातर, ये सबसे अधिक अनुपात शहरी में, सबसे कम किसमें है, ये अनुसूचित जनजाति में, तो ये अनुसूचित जनजाति लिख देंगे यहां, जनजाति, या यहां लिख देना ये दूसरे नंबर का, जो कॉलम है दूसरे नंबर का, इसमें दूसरे नंबर का हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा 7वें नंबर का, तो ये लिख ही दिया वैसे तो शहरी, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। प्रश्न 3 है ये, तो इसमें
पूछा गया है कि एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों में परिणाम नीचे दिए गए हैं। तो विभिन्न राज्यों में चुनाव हुए, उसमें राजनीतिक जो पार्टियां जैसे ABCDEF ये राजनीतिक पार्टियां हैं, 1 2 3 4 5 6 राजनीतिक पार्टियां हैं। और जीती गई सीटें तो ए पार्टी ने 75 सीटें जीती, बी पार्टी ने 55 जीती और सी पार्टी ने 37 यानी 37 जीती और डी पार्टी ने को 29 सीटें मिली और ई ने 10 सीटें जीती और एफ ने 37 सीटें जीती। तो इस प्रकार से अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने ये सीटें जीती। अब इसमें कहा है कि पहला मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला दंड आलेख खींचिए। तो पहले हमको ये दंड आलेख खींचना है, दंड बनाना, ये जो आयताकार आकृति से हमें ये दंड बनाना है। और दूसरा पूछा है किस राजनीतिक पार्टी ने सर्वाधिक अधिकतम सीटें जीती हैं। तो ये तो हम यहीं देख करके बता देंगे, फिर भी दंड आलेख के हिसाब से बताना, जिसका देखो उच्च है वही उसने ही सबसे अधिक सीटें जीती हैं। और फिर तीसरा है किस राजनीतिक पार्टी ने न्यूनतम सीटें जीती हैं, यानी न्यूनतम माने सबसे कम सीटें किस पार्टी ने जीती हैं और सबसे अधिक यानी अधिकतम सीटें किस पार्टी ने जीती हैं। ये हमें दो चीजें इससे निकालना है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और थोड़ा सरल भी है और जगह भी ये ज़्यादा नहीं घेरेगा, आलेख बनाना है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो 2019 में पूछा भी गया है। तो देखो या दंड आलेख तैयार करते हैं। तो इसमें हमने पार्टियां पहले एक साइड में ये सब 2 कॉलम बना लेंगे, एक एक्स अक्ष इधर कर लेंगे, वाई अक्ष ऊपर हो जाएगा इस साइड में, और हमने एक्स अक्ष में ABCDE और F ये हम पार्टियां रख देंगे, यानी ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी, डी पार्टी, ई पार्टी, एफ पार्टी, और इनकी एक निश्चित दूरी पर इनको रखेंगे। तो यहाँ नीचे लिख देंगे यहाँ राजनीतिक पार्टियां, और दूसरी साइड में हम 0 से लेकर के 90 तक यानी जो सीटों की संख्या है, जीती गई सीटों की संख्या लिखेंगे। तो हम 0 से शुरुआत करेंगे और अधिकतम सीटें इसमें कितनी है 75 तक हैं, तो हम लगभग 80 या 90 तक यहाँ बना लेंगे समान अंतर रख करके। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 30 40 50 60 70 80 90, तो यहाँ अंतर वर्ग का कितना रखेंगे हम 10। अब यहाँ इनको देखेंगे कि पहले ए पार्टी हमने ली, तो ए पार्टी ने कितने 75 सीटें प्राप्त की। तो देखिए यहाँ 60 70 और 5 75 यानी 80 और 70 के बीच में 75, तो 75 यानी कि ये इस सीध में, तो ये 75 में जाएंगे। तो हम एक यहाँ छोड़ करके इस तरह से यहाँ पार्टी ए के लिए ये दंड आलेख ये आयताकार बना देंगे। तो ये 75 सीटें यहाँ 75 आया, तो 75 के लिए हमने ये दंड आलेख बना दिया यहाँ। अब इसी तरह से दूसरा देखेंगे, बी राजनीतिक पार्टी को कितनी सीटें जीती, इसने 55 सीटें जीती। तो यहाँ 50 50 और 5 55 इस सीध में जाएंगे, तो इसकी ये सीध मिलेगी यहाँ, तो ये सीध मिलेगी इस तरह से। तो ये 55, तो यहाँ 55 पे हम ये दंड आलेख बना देंगे। अब चलेंगे तीसरे नंबर पे जिसमें सी पार्टी है, सी राजनीतिक पार्टी। तो सी राजनीतिक पार्टी ने 37 यानी 37 सीटें जीती। तो 30 हमारे पास ये हैं और 40 ये हैं, तो लगभग 3 कम इससे 37 यहाँ लगभग मिलेगा। तो हम इस सीध में इसको लाएंगे ये 37, तो यहाँ सी पार्टी के लिए आलेख ये तैयार कर देंगे इस तरह से। अब चलेंगे अगले पर जिसमें डी पर चलेंगे, जिसने 29 सीटें जीती। तो यानी 30 से थोड़ा कम, ये 30 है, 10 20 30 से थोड़ा कम इस सीध में लाएंगे और डी तक पहुंचेंगे। तो डी तक यहाँ ये 29 का ये बना देंगे हम आलेख। अब चलेंगे ई पार्टी पे, ई ने 10 सीटें जीती, 10 हमारी ये है। अब 10 की सीध में इस तरह से चलेंगे, पटरी से रखकर देखेंगे, उससे बनाना साफ सुथरा बनेगा। तो ये इस तरह से यहाँ 10 का हमने ये आलेख बना दिया। अब अंतिम है जो पार्टी एफ, तो एफ पार्टी ने 37 सीटें जीती हुई हैं, ये 37 सीटें हैं हमारी एफ पार्टी की। तो 37 सीटों का देखेंगे यहाँ कितना पड़ता है, तो 37 सीटों का 30 और 40 के बीच में, यानी 37 ये यहाँ पड़ेंगी लगभग 40 से 3 सीटें कम, तो 37 का ये पड़ेगा, तो ये 37 का हो जाएगा इस सीध में। तो इस तरह से ये हमारा दंड आलेख बन करके तैयार हो गया। अब हमें इसमें देखना है आकलन करके, तो देखो सबसे अधिक 75 सीटें कौन सी पार्टी ने जीती, ए ने। तो यही पूछा है इन्होंने सबसे अधिक कौन सी पार्टी ने जीती। तो दूसरे में हम तो दूसरा पॉइंट लिख देंगे, उसका यहाँ आंसर लिख देंगे। तो दूसरा पॉइंट में किस राजनीतिक पार्टी ने सर्वाधिक अधिकतम सीटें जीती, तो दूसरे में कौन सी पार्टी ने जीती, ए राजनीतिक पार्टी ने। तो यहाँ ए इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से तीसरा है, तो तीसरा में उन्होंने क्या पूछा है कि किस राजनीतिक पार्टी ने न्यूनतम सीटें जीती हैं, सबसे कम। तो सबसे कम 10 सीटें, 10 सीटें किसने जीती हैं, यानी ई पार्टी ने, जो ई राजनीतिक पार्टी है इसने सबसे कम 10 सीटें जीती हैं। तो यहाँ लिख देंगे ई पार्टी ने, ई पार्टी है राजनीतिक पार्टी, या पार्टी भी लिख देना इस तरह से, ई पार्टी ने।
या ए पार्टी, यहाँ भी पार्टी लिख सकते हैं या ए लिख दिया तो ये पार्टी ऊपर दिया हुआ है, तो ये हमारा हो गया उत्तर।